शोहरत कमाना है। यहाँ कब तक पैसे के नहीं, पीछे कितनी भागे। शोहरत कमाओगे? तुम्हारी शोहरत में कौन जान पाएगा क्या समझ में नहीं आता कि कब रुकना चाहिए, है? कि रुकना कब है। ये ऐसा प्रवाह है कि मान लो नदी का प्रवाह तो समुद्र तक है, लेकिन इसका प्रवाह का अंत ही नहीं आ रहा। आप देखो लो, जब से सृष्टि रची गई तब से चले आ रहे हैं। अगर जो धनी मानी पुरुष हैं उनसे बात करके देखो, उनको तृप्ति हो गई क्या? नहीं। हाहाकार उनके भी हृदय मचा, इतनी व्यवस्थाएं हैं, इतना वो भी चिंतित हैं, नाना प्रकार की भोग वासनाएं उनको भी सता रही, इसका अंत नहीं है। जो 1 लाख रुपया चाहता है उसको मिल जाए 1 लाख रुपया तो करोड़ की कामना जाए, करोड़ तो अरब, अरब तो खरब, तो बढ़ता चला जाएगा। ये माया है, इससे कभी तृप्ति नहीं होने वाली, कभी तृप्ति होने वाली नहीं। तृप्ति तभी होगी जब संतोष धन, संतोष आ जाए। बस जैसे भगवान चला रहे हैं, जितने में आ रहा ठीक है, राधा 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 राधा, वो बढ़िया चैन से सोएगा और आनंद में जीवन, और परलोक भी उसका बन जाएगा। और जो यहाँ भूत बने रुपया में केवल लगे, भगवान का भजन नहीं करते, दुर्गति पक्की। क्योंकि जब तक भजन नहीं होगा, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, तो पापाचरण होगा, पापाचरण होगा तो दुर्गति हो जाएगी। कभी किसी को तृप्ति नहीं हो सकती, किसी भी भोग में, किसी भी विषय में, संसार के किसी भी भोग में तृप्ति नहीं हो सकती। आप कोई भोग बताओ जिसको भोगने के बाद ऐसा लगे कि अब नहीं भोगना है, और भोगे और भोगे और भोगे। बैंक बैलेंस, खर्चा नहीं हो रहा, खर्चे से कई गुना बैंक बैलेंस अधिक है, लेकिन वो चिंतित है क्योंकि उसके सामने वो आदमी दिखाई दे रहा है जो उससे कई गुना बैंक बैलेंस किए हुए है। वो आदमी दिखाई दे रहा है जो कई गुना उससे भोग सामग्री एकत्रित किए हुए है। हमें लगता है कि जब तक गजधन, गोधन, बाजधन ये सब एकत्रित हो गया, लेकिन संतोष धन नहीं, तो फिर जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष आ जाए, संतोष आ गया, कामनाएं शांत होने लगेंगी। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने उड़ाए। जब तक कामनाएं तब तक शांति कभी मिल ही नहीं सकती। देखो हमारी कामनाएं कैसी हैं। एक गरीब आदमी का लड़का स्कूल जाया करता था, तो उसने एक दिन देखा कि एक बगल से साइकिल से निकला, वो पैदल जाया कर। उसने अपने पिताजी से कहा कि मुझे साइकिल ला दो, बालक है, व्यवस्था की, साइकिल ला दो। अब कुछ थोड़ा समय व्यतीत हुआ, साइकिल से जा रहा तो बगल से एक मोटरसाइकिल से निकला विद्यार्थी। उसने देखा साइकिल में बड़ा श्रम करना पड़ता है, इसमें तो बस पिताजी से बहुत हट किया कि मुझको मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल एन केन प्रकारेण उसने व्यवस्था की। कुछ समय बाद देखा कि पानी गिर रहा, मोटरसाइकिल में भींज रहा, बगल में कार बंद शीशे की। तो उसने कहा ये कितनी बढ़िया है, इसमें तो घर में जैसे बैठो, पानी नहीं भींजना ऐसा। पिताजी से कहते उसका, हम देखो किसान आदमी, कहाँ से तुम्हारी व्यवस्था, पर बहुत बहुत हट किया। उसने खेती आदि बेच करके जैसा भी अपने पुत्र के दुलार के लिए उसने एक कार छोटी सी ले दी। कई दिन व्यतीत हुए, कार में जा रहा था, जाम में फंसी हुई थी। ऊपर से देखा हेलीकॉप्टर जा रहा। उसने पिताजी से कहा हेलीकॉप्टर, 4 थप्पड़ मारे, 4 थप्पड़ मारे, कार भी बेच दी, कहा पैदल चलो। हमें लगता है कि तृप्ति तो कहीं हो नहीं सकती। अगर हमारी कामनाओं की पूर्ति होती चली जाए तो तृप्ति तो कभी हो नहीं सकती, और आज तक किसी की नहीं हुई, ना धन से हुई ना भोगों से। अपने बेटे की 1000 वर्ष की आयु महाराज ययाति ने जवानी ली, अपनी तो भोगी भी, अपने बेटे की लेकर के भी भोगी, तो भी तृप्ति नहीं मिली भोगों में। तो उन्होंने लिखा कि विश्व के जितने भी भोग हैं भगवान से विमुख, इसलिए भगवान से विमुख कि अगर भगवान का भक्त है तो संतोष धन आ जाएगा उसको। सबसे भगवान से जो विमुख है, ऐसे एक पुरुष को पूरे विश्व के सब भोग दे दिए जाए तो भी वो तृप्त नहीं होने वाला। अब आप देखो अपने मृत्यु लोक में कितने भोग हैं, इनसे कई गुना सुंदर बढ़िया स्वर्ग में है, नहीं? और ऐसी अप्सराओं का स्वामी देवराजेंद्र है, और देवराजेंद्र भी गौतम ऋषि की कुटिया में जाकर उनकी पत्नी से गलत भाव, जो चरित्र शास्त्र जानते, तो मतलब भोगों में तृप्ति लई है। स्वर्ग का राजा इंद्र मृत्यु लोक के एक महात्मा की कुटिया में, जो गृहस्थ महात्मा है, उनकी कुटिया में जाता हुआ अहिल्या जी से गलत संबंध बनाने की चेष्टा की और श्राप पाया। गौतम ऋषि ने श्राप दिया, जा तेरे शरीर पे 1000 भग हो जाए।
तो आप विचार करके देखो, जब त्रिभुवनपति देवराज इंद्र को भी भोगों से तृप्ति लई है तो मनुष्य को कैसे हो जाएगी। तो भोगों से सब, अगर हमको गाड़ी अपनी तो जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। हे प्रभु, जैसी परिस्थिति रही उसी में राजी है। राधा 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 राधा, जो नमक रोटी मिले खाओ, मेहनत करो, परिवार का पोषण करो, ऊपर की तरफ मत देखो कि वो ऐसी बिल्डिंग हो जाए, वो ऐसी कार हो जाए, वो ऐसी व्यवस्था हो जाए, फिर तो जिंदगी बर्बाद है, इसी में लगे रहो। और जब तुम वो ऐसी कर लोगे ना तो तुम्हें और ऊंचा दिखाई देगा और ऊंचे वाले मिलेंगे। आदमी परेशान इसी में है। बगल से निकला कपड़ा पहना, देखा उसका जल गया कि यार इसका तो बहुत जोर का कपड़ा है। अगर हम संतोष करने लगे, यार भगवान ने हमें जो दिया हमारे भाग्य के अनुसार बहुत दिया है, और राधा राधा राधा, तो आप आनंद आने लगे। लेकिन वो दूसरों को देख देख करके जलता है, परेशान होता है, कभी तृप्ति किसी को नहीं है। मतलब बहुत विचित्र भगवान की माया है। तुम जिसे देख रहे हो कि अगर ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, उसको कोई भोग रहा है और वो तीसरे को देख रहा है। जिसको तुम देख रहे हो उसको नहीं देख रहा, वो तीसरे को देख रहा है कि अगर ये मिल जाए तो मैं तृप्त हो, और वो किसी और। यही तो भर्तरी जी ने देख करके संसार से वैराग्य ले लिया है। सब धोखे का नौटंकी नाटक। मैं चक्रवर्ती सम्राट, मेरे से पिंगला मतलब संतुष्ट नहीं, और पिंगला चक्रवर्ती सम्राट की रानी, उससे अश्वपाल सुखी नहीं, और अश्वपाल वैश्या से प्रेम है। ये सब नाटक आया का। तो भगवान का आश्रय, भगवान का भजन करने से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और विश्राम मिल जाएगा। माया में तो कभी विश्राम मिलने वाला है ही नहीं। चाहे जितना आप धन कमाओ, और धन का अगर दिमाग में बैठ गया तो पापाचरण होने लगता है। बुद्धि अगर संतोष धन स्वीकार कर ले तो सबसे बड़ा धनी। डर लगेगा समाज को, डर लगेगा जिस समय आप धर्म में होगे कि ये कट्टर आदमी है, 10 रुपया भी घूस रहे। अब आप समझो कितनी इज्जत है आपकी। आप भले साइकिल से चलोगे, लेकिन आपकी इज्जत कितनी है कि आपका बड़ा अधिकारी जो घूस लेता होगा वो भी आपसे डरेगा कि ये आदमी अपने बस चाहे निलंबित कर दो हमें, हम तुम्हारे तो ये धर्म पूर्वक चलना, संतोष पूर्वक चलना, यही शांति का मार्ग है। और तो मुझे समझ में नहीं आता। और तो बढ़ते चले जाओ, हाँ, जितना बढ़ते चले जाओगे माया है उतना ही बड़ा आपको दिखाई देती चली जाएगी। सबसे बढ़िया सुखी हो जो भगवान का आश्रय लेकर एक शब्द याद कर लिया, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। जैसे भगवान हमारे भाग्य के अनुसार दिए, हम सुखी हैं, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा। वो मस्त है और कोई मस्त नहीं हो तो सब परेशान है। आप हमारी बात समझ रहे हैं? आस्था जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, भोग किसे कहते हैं या भोग की परिभाषा क्या होती है? कैसे पहचाने कि कोई चीज भोग है या नहीं? और गृहस्थ धर्म से युक्त साधक को कितनी सीमा तक भोगों का प्रयोग करना चाहिए जिससे भगवत प्राप्ति में बाधा ना मिले? इंद्रियों के भोग हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 ज्ञानेंद्रियां, इन 5 तन्मात्राओं से पूरी सृष्टि भरी हुई है। मनाखष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। मन रूपी नेता को लेकर के ये 5 ज्ञानेंद्रियां सदैव विषयों में विचरण करती रहती हैं। संपूर्ण विश्व को भोग कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। ये 5 भूतों से हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ज्ञानेंद्रियां इनको भोगती हैं। अब इनमें जो धर्मयुक्त भोग हैं वो भगवत प्राप्ति के सहयोगी हैं, और जो धर्म विरुद्ध भोग हैं उन्हें पापाचरण कहते हैं, और वो पापाचरण जीव की दुर्गति का कारण है। जैसे गृहस्थ धर्म में पाणी ग्रहण की हुई भार्या से सहवास धर्मयुक्त है, और वो भगवत स्वरूप काम है। भगवान ने विभूतियों में काम को अपना स्वरूप बताया जो धर्मयुक्त काम है। वही परिस्त्री गमन नरक का हेतु हो जाएगा, वही परपति रमण नरक का हेतु हो जाएगा। पति वंचक परपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। और अपने पति से रमण करने वो धर्म हो गया, लेकिन परपुरुष से रमण करने पर वही घोर नरक का हेतु बन गया। तो जो धर्मयुक्त हमारे भोग हैं वो भगवान की प्राप्ति में सहयोगी हैं।
जैसे हम सुंदर सुंदर पकवान बनाए, ठाकुर को भोग लगाए, प्रसाद पाया, ये हमारा भगवत प्राप्ति के लिए हो गया। अब हम अशुद्ध अभक्ष पदार्थ बनाए अपनी रसेंद्री की तृप्ति, ये हमारे नरक के हेतु बन गए। अब हम सुंदर चरणामृत ठाकुर जी को स्नान करा के पान कर रहे हैं, और जल अर्पित करके पान कर रहे हैं, वारी करके पान कर रहे हैं, ये हमें भगवत प्राप्ति कराएगा। और अशुद्ध पेय पदार्थ पा रहे हैं जो धर्म विरुद्ध हैं, वो नरकगामी बनाएंगे। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो प्लीज़ चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कीजिए। और प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे।